तो बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सेकंड लेक्चर में अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि फंक्शनल ग्रुप एग्जैक्टली होते क्या हैं। थोड़े बहुत फंक्शनल ग्रुप के बारे में आपको जरूर आइडिया होगा। आपने 10th क्लास में अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन वगैरह इस तरह के नाम जरूर सुने होंगे। तो फंक्शनल ग्रुप बेसिकली होता क्या है? देखिए, फंक्शनल ग्रुप कोई एटम भी हो सकता है या ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है, जो अगर किसी मॉलिक्यूल की चेन में अगर अटैच हो जाए तो उसकी प्रॉपर्टी को मॉडिफाई कर देता है, अपने अकॉर्डिंग उसको चेंज कर देता है। एक एग्जांपल देके आपको बताता हूं। देखिए, जैसे इथेन एक मॉलिक्यूल है, राइट। इथेन एक मॉलिक्यूल है जिसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है कि ये गैसियस स्टेट में होता है, ठीक। नॉन पोलर होता है, यानी इसमें कोई चार्जेस वगैरह नहीं होते, और बहुत ही लो इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। लेकिन अगर इसी ग्रुप में, इसी मॉलिक्यूल में OH ग्रुप अटैच कर दिया जाए तो OH एक फंक्शनल ग्रुप है जिसको हम सभी जानते हैं अल्कोहल है। अब सारी की सारी प्रॉपर्टी इस मॉलिक्यूल की इसके अकॉर्डिंग चलेंगे। मतलब ये भाई साहब कार के ड्राइवर हो गए। ड्राइवर जहां चाहेगा स्टीयरिंग को मोड़ेगा, गाड़ी उसी डायरेक्शन में जाएगी। मींस पूरे मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी को अपने अकॉर्डिंग अब ये चेंज कर देगा। अगर ये गैस था, आप जानते हैं ये लिक्विड स्टेट में होता है नॉर्मली। भाई साहब नॉन पोलर थे, लेकिन ये पोलर हो गए हैं। ये लो बॉइलिंग पॉइंट है, हाई बॉइलिंग पॉइंट है। कहने का मतलब क्या हुआ कि फिजिकल प्रॉपर्टी हो या केमिकल प्रॉपर्टी हो, सभी तरह की प्रॉपर्टी को अपने अकॉर्डिंग चलाता है, अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल करता है, मॉडिफाई करता है। ऐसे ग्रुप को या ग्रुप ऑफ एटम को फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, क्योंकि पूरा मॉलिक्यूल अब उसी के अकॉर्डिंग फंक्शन करता है। तो ऐसा ग्रुप ऑफ एटम या एटम जो मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर दे, ऐसे ग्रुप को, ऐसे ग्रुप ऑफ एटम को या एटम को फंक्शनल ग्रुप कहा जाता है। अब ऐसे कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, देखिए। सल्फोनिक सल्फोनिक एसिड। देखिए, ये सल्फोनिक एसिड कहीं ना कहीं डिटर्जेंट में, अगर आप देखेंगे तो डिटर्जेंट में सल्फोनिक एसिड के सॉल्ट होते हैं। सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक, वेरी पावरफुल। सिंबल है SO3H। ये सल्फोनिक, एक सल्फोनिक एसिड एक फंक्शनल ग्रुप है। इसके बड़े भ्राताश्री हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। ये आप लोगों ने जरूर सुना होगा। COOH ऐसे लिख लो या COOH ऐसे लिख लो। दिस इज कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए, घरों में आप विनेगर, जिसमें आप अनियन वगैरह को डाल देते हैं या मिर्च को भी डाल देते हैं और खाते समय उसका पूरा भरपूर आनंद लेते हैं, जिसको हिंदी में सिरका भी कहते हैं। तो जो विनेगर है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड इज वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ विनेगर, राइट। तो जिसका सिंबल है COOH। अब देखिए क्या है ना, ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, लेकिन इसके 4 डेरिवेटिव भी होते हैं जो कार्बोक्सिलिक एसिड से डिराइव किए जाएं, उन्हें डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कहा जाएगा। डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जो कार्बोक्सिलिक एसिड से डिराइव किए जा रहे हैं। कैसे? यहां से हमें जस्ट OH ग्रुप को हटाना है। अगर हमने OH ग्रुप को हटाकर OR ग्रुप अटैच किया, R पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में R का मतलब एल्काइल ग्रुप से रहेगा। मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, टर्शरी ब्यूटाइल, कोई भी एल्काइल हो, उसका सिंबल है R। तो ये बन जाता है हमारा एस्टर। फ्रूटी स्मेल जिन सब्सटेंस में पाई जाती है, एस्टर इज वन ऑफ द कंपोनेंट। जैसे एसिड हेलाइड, यानी एसिड के साथ हेलाइड को अटैच कर देते हैं, OH को हटा के हेलाइड। अब ये जो हेलाइड होता है ना, ये फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और उसका छोटा भाई, सॉरी बड़ा भाई, आइडो। ये सब हेलोजेंस होते हैं जिनका सिंबल है X। फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, तो इनको हम बोलेंगे एसिड हेलाइड। तो ये दोनों ही एसिड के डेरिवेटिव हैं। एसिड अमाइड,
अमाइड मतलब CONH2, दिस इज अमाइड। एंड एसिड एनहाइड्राइड, देखो एनहाइड्राइड का मतलब क्या होता है, जब एसिड को पूरी तरह से डिहाइड्रेट कर दोगे, जब एसिड में से वाटर को एलिमिनेट कर दोगे ना, तो वो एसिड एनहाइड्राइड बन जाएगा। सपोज करो आपके पास मिथेनोइक एसिड है, मिथेनोइक एसिड को डिहाइड्रेट करोगे मिथेनोइक एनहाइड्राइड, इथेनोइक एसिड को डिहाइड्रेट करोगे इथेनोइक एनहाइड्राइड। तो ये जो एनहाइड्राइड ग्रुप होते हैं ये एसिड से ही डिराइव किए गए हैं, एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड ये ड्रग्स वगैरह, जो वाइट ड्रग्स वगैरह होती है ना, उसका बहुत अच्छा कंपोनेंट होता है। नारकोटिक्स वाले बिल्कुल ढूंढे रहते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड के पीछे पड़े रहते हैं किसके पास है। तो एसिड के जो 4 डेरिवेटिव हैं, डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड हैलाइड, एसिड अमाइड, एस्टर और एनहाइड्राइड, दीज आर नोन एज एसिड डेरिवेटिव बिकॉज दे आर डिराइव्ड फ्रॉम एसिड। मींस OH ग्रुप को हमने अलग अलग ग्रुप से रिप्लेस कर दिया है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट इज एल्कोहल। एल्कोहल OH ग्रुप, दिस इज द सिंबल ऑफ एल्कोहल, OH। एल्कोहल से तो आप सभी वाकिफ हैं। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, दिस इज कॉल्ड CHO, ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो। देखो CHO एल्डिहाइड ग्रुप, आप बायोलॉजिकल बायो लैब में जो आप जार में बायोलॉजिकल स्पेसिमेन को जो प्रिजर्व करते हैं, जो सॉल्यूशन में आप प्रिजर्व करते हैं ना, वो एल्डिहाइडिक सॉल्यूशन होता है। फॉर्मल्डिहाइड का 40% एक्वस सॉल्यूशन, जिसे प्यार से हम फॉर्मेलिन भी कहते हैं, तो फॉर्मल्डिहाइड है वो कंपोनेंट CHO। कीटोन, ये देखिए कीटोन, CO ग्रुप को कीटोन कहते हैं, इसको ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो। कीटोन ये जनरली जो नेल पॉलिश रिमूवर वगैरह के जो कंपोनेंट होते हैं उनमें प्रेजेंट होता है। एसीटोन हो गया, ओके, एल्डिहाइड हो गया, नाइट्रो कंपाउंड्स, ये हो गए हमारे नाइट्रो कंपाउंड। नाइट्राइट, ONO, नाइट्राइट। जैसे अल्कोहल होता है वैसे इसका एक और सोतेला भाई होता है थाईऑल। थाई वर्ड जो हम यूज करते हैं ना जनरली, वो सल्फर के लिए यूज करते हैं। तो थायोल मींस SH, थायोल। अमाइंस, NH2, अमाइन। अगर एल्कीन है तो आप सभी जानते होंगे कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड की बात होगी। एल्काइन की जब बात करते हैं तो कहीं ना कहीं आप समझ गए होंगे ट्रिपल बॉन्ड की बात होगी। ईथर्स, देखिए ईथर्स क्या है कि दो एल्काइल ग्रुप के बीच में अगर हम ऑक्सीजन जैसा एटम लगा दें तो वो ईथर बन जाता है। दो एल्काइल ग्रुप के बीच में ऑक्सीजन को लगा दिया जाए तो ईथर। थायो ईथर यानी कि दो एल्काइल ग्रुप के बीच में सल्फर लगा दिया जाएगा तो वो थायो ईथर माना जाता है। देखिए, और देखिए जब तक पितामह भीष्म की बात नहीं होगी महाभारत अधूरी मानी जाती है। तो जो अमोनियम सॉल्ट होते हैं वो भी एक फंक्शनल ग्रुप की तरह बिहेव करेंगे। देखिए मैंने आपको बताया कि फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, जो मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी को अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई करते हैं जब वो मॉलिक्यूल से अटैच्ड होते हैं। जब वो एलिफेटिक चेन से या किसी और हाइड्रोकार्बन चेन से अगर अटैच्ड हो जाता है तो उसकी प्रॉपर्टी को अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर दे, तो सच टाइप ऑफ एटम और ग्रुप ऑफ एटम व्हेन अटैच्ड विद स्ट्रेट चेन, एलिफेटिक चेन और साइक्लिक चेन नोन एज फंक्शनल ग्रुप। ठीक, तो फंक्शनल ग्रुप का मैंने आपको एग्जांपल दिया कि जैसे अल्कोहल जब इथेन के साथ अटैच्ड हुआ तो इथेन की दुनिया में बिल्कुल 360 डिग्री का चेंज आ। कहा भाई साहब पहले नॉन पोलर थे लेकिन अल्कोहल की वजह से पोलर हो गए। इथेन पानी में डिसोल्व नहीं हो सकता, लेकिन अगर OH ग्रुप लग गया तो आप जानते ही हो अल्कोहल और पानी की दोस्ती सदाबहार है। अल्कोहल पानी में सोल्यूबल होता है। ये नॉर्मली गैस है लेकिन अल्कोहल लिक्विड है। बॉइलिंग पॉइंट लो है लेकिन अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट हाई है। यानी A to Z प्रॉपर्टी को OH ग्रुप ने A to Z प्रॉपर्टी को मॉडिफाई कर दिया अपने अकॉर्डिंग। तो भाई जो अपने अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी को मॉडिफाई कर देना उसे ही फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है जो मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिए? अमोनियम सॉल्ट, ठीक है,
सल्फोनिक एसिड जो मैंने बताया आपको कहाँ मिलते हैं, डिटर्जेंट वगैरह में। कार्बोक्सिलिक ये आपको कहाँ नजर आएगा, लाइक विनेगर में नजर आएगा। रेड आंट जब काट लेती है, लाल चींटियां जब काट लेती हैं, तो जो भी स्किन पे थोड़ी बहुत इन्फ्लामेशन होती है वो फॉर्मिक एसिड की वजह से है। तो फॉर्मिक एसिड यानी कार्बोक्सिलिक एसिड। इवन जो सोप होती है, सोप नहाने के लिए जब यूज करते हैं, वो क्या है, बेसिकली लॉन्ग चेन ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। तो वहां पर ये कार्बोक्सिलिक एसिड के ही तो सॉल्ट हो रहे हैं, एस्टर। So these are the four acid derivatives because they are derived from acid. That is why they are known as carboxylic acid. Ester में OH ग्रुप को हटा के हम OR ग्रुप लगा रहे हैं। R स्टैंड फॉर एल्काइल। पूरे ऑर्गेनिक में R का मतलब एल्काइल होगा। इट मे बी मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, व्हाटएवर। R स्टैंड्स फॉर एल्काइल। एसिड हैलाइड, OH को हटा के हैलाइड लगा दिया है। हैलाइड का सिंबल X होगा और वो हैलाइड फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो में से कोई भी हो सकता है। अमाइड तो OH हटाकर NH2 लगाया है। एसिड एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड का मतलब ही बिल्कुल समझ लीजिए सूखा ही सूखा, कि जब एसिड को डिहाइड्रेट कर दिया तो एसिड एनहाइड्राइड बन गया। वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ ड्रग्स। नार्कोटिक वाले जो मैंने अभी बताया था, नार्कोटिक वाले बड़े ध्यान रखते हैं कहाँ एसिडिक एनहाइड्राइड बिक रहा है। खैर, अमाइंस, एल्केनामाइन, NH2 डबल बॉन्ड भी अपने आप में एक फंक्शनल ग्रुप की तरह काम करने लगेगा जब उसके अराउंड कोई और ग्रुप नहीं होगा। इसी तरह एल्काइंस भी, एल्कोहल OH, एल्डिहाइड CHO ग्रुप, कीटोन हमारा CO ग्रुप, नाइट्रो NO2, नाइट्राइट ON। और देखो जीवन में ऐसा हो नहीं सकता कि जहर ना हो। साइनाइड, साइनाइड का नाम आप सभी ने सुना है। और देखो जिस घर में सोनू होता है वहां पे चांस है कि मोनू भी होता है। तो जहां साइनाइड होगा वहां पर आइसोसाइनाइड भी होगा, NC। तो साइनाइड का सिंबल हो गया CN, आइसोसाइनाइड का NC। और मैंने आपको बताया थायो वर्ड जनरली हम सल्फर के लिए यूज करते हैं। ईथर का मतलब दो एल्काइल के बीच में ऑक्सीजन है, जो कि बहुत ही वोलेटाइल कंपोनेंट होते हैं। मतलब ईथर को आप धूप में रख दीजिए और वापस आइए, तब तक तो वो स्वाहा हो चुके होंगे, फुर्र हो चुके होंगे, बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होते हैं। परफ्यूम वगैरह में इनको काफी इस्तेमाल किया जाता है ईथर्स को। थायो ईथर, थायो मतलब सल्फर आ गया है, तो सल्फर वाले ईथर है। तो दीज आर द डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप जिनको हम अभी नोमेनक्लेचर जब स्टार्ट करेंगे तो इन सबको हमें एक एक करके पढ़ना होगा। बट अभी तो जस्ट ये इंट्रोडक्शन था कि कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप होते हैं और फंक्शनल ग्रुप का एग्जैक्टली मीनिंग क्या है। बट क्योंकि अभी हम बेसिक पार्ट को ही कर रहे हैं, तो बेसिक पार्ट को ही हम थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि भाई व्हाट इज प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी कार्बन एंड प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी हाइड्रोजन। ये क्या होते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी? देखिए 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री कार्बन, इन्हीं को प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी कार्बन कहा जाता है। ठीक है, देखिए मैं एक लंबा सा मॉलिक्यूल आपके सामने बना देता हूं। देखिए ये एक मॉलिक्यूल आपके सामने है। अब इस मॉलिक्यूल में आपको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी सभी तरह के कार्बन आपको दिखाई देंगे। व्हाट इज प्राइमरी कार्बन? प्राइमरी कार्बन वो है जो विच इज बॉन्डेड विद वन कार्बन एटम, जिसका एक ही पड़ोसी है, जो एक ही कार्बन से अटैच्ड है, वो प्राइमरी। कार्बन विच इज बॉन्डेड विद टू नेबरिंग कार्बन एटम, दैट इज सेकेंडरी। बॉन्डेड विद थ्री नेबरिंग कार्बन एटम, टर्शियरी। और बॉन्डेड विद फोर कार्बन एटम, दैट इज कॉल्ड क्वाटरनरी। देखिए स्वयं ब्रह्मा जी ने कार्बन को वरदान दिया कि बेटे तू मैक्सिमम से मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाएगा इस धरती पे। तो कार्बन अपने 4 बॉन्ड बनाता है, कार्बन को हम इसीलिए टेट्रावैलेंट कहते हैं। अगर उसने 3 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाए तो एक अपने कार्बन के साथ बनाएगा। अब इस कार्बन को देखो, ये कितने कार्बन के साथ अटैच्ड है? 1 2 3 और एक हो गया हाइड्रोजन। इस कार्बन को देखिए, एक लेफ्ट में कार्बन, एक राइट में कार्बन, तो 2 हो गए हाइड्रोजन। आप किसी भी कार्बन को देख लीजिए, वो मैक्सिमम से मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, बिकॉज कार्बन इज टेट्रावैलेंट। लेकिन वो कार्बन जो एक ही कार्बन से अटैच्ड है, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी कार्बन।
This carbon is secondary carbon. Why it is secondary? Because it is bonded with two carbon atom. It is also secondary bonded with two. It is also secondary bonded with two. It is also secondary, but this is primary. Why it is primary? Because it is bonded with one carbon atom. This is tertiary carbon. Why it is tertiary carbon? Because it is bonded with three carbon. क्वाटरनरी कार्बन, प्राइमरी, प्राइमरी। तो देखिए, चलिए हमने डिमार्केशन कर दिया, सबकी कैटेगरी बता दी कि कौन प्राइमरी है, कौन सेकेंडरी, कौन टर्शियरी, कौन क्वाटरनरी। तो एक बार जरा इस मॉलिक्यूल के अंदर भी जरा हम झांक लेते हैं कि हाउ मेनी प्राइमरी कार्बन आर देयर। 1 2 3 एंड टर्मिनल पे आ गया 4। हाउ मेनी सेकेंडरी कार्बन आर देयर? सेकेंडरी कार्बन है 1 2 3 एंड 4। हाउ मेनी टर्शियरी कार्बन आर देयर? टर्शियरी कार्बन है 1 एंड ओनली 1, और क्वाटरनरी कार्बन भी है 1। ठीक है। सो व्हाट आर प्राइमरी हाइड्रोजन? देखो, प्राइमरी हाइड्रोजन वो होते हैं जो प्राइमरी कार्बन के साथ अटैच्ड होते हैं। सेकेंडरी कार्बन वो होते हैं जो सेकेंडरी कार्बन के साथ अटैच्ड होंगे। टर्शियरी हाइड्रोजन वो होंगे जो टर्शियरी कार्बन के साथ अटैच्ड होंगे। तो देखिए, प्राइमरी हाइड्रोजन जो प्राइमरी कार्बन के साथ अटैच्ड है, 3 3 6 और 3 9। ओहो, ये रह गया, 5 कर देते हैं। 3 3 6 3 9 और 3 12 12 और 1 13। सो देयर आर 13 प्राइमरी हाइड्रोजन। क्या बताया मैंने? प्राइमरी हाइड्रोजन वो होते हैं जो प्राइमरी कार्बन के साथ अटैच्ड होते हैं, और प्राइमरी कार्बन वो होते हैं जो एक ही कार्बन से अटैच्ड होते हैं। चलिए, ओके, रिपोर्ट है। सेकेंडरी कार्बन वो होते हैं जो दो कार्बन से अटैच्ड होते हैं। एंड व्हाट इज सेकेंडरी हाइड्रोजन? सेकेंडरी हाइड्रोजन आर दोज हाइड्रोजन विच आर बॉन्डेड विद सेकेंडरी कार्बन। तो सेकेंडरी कार्बन के पास कितने कितने हैं? 2 3 1 4, इसके पास कुछ नहीं है। So there are four secondary hydrogen. Tertiary hydrogen, there is only one tertiary hydrogen. और क्वाटरनरी हाइड्रोजन तो इस धरती पे आज तक पैदा ही नहीं हुआ, क्योंकि जब कार्बन चार पड़ोसी कार्बन के साथ जुड़ जाएगा तो हाइड्रोजन का कोई मतलब नहीं रहता, राइट। सो ये हमारा एग्जांपल हुआ जो हमें बता रहा है कि व्हाट इज प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी कार्बन एंड व्हाट आर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी हाइड्रोजन। चलिए, आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है, CH3CO, C ट्रिपल बॉन्ड दिस, और C डबल बॉन्ड S एंड C ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है, कुछ थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं, कम लग रहा है कुछ, तो नमक को बढ़ा देते हैं, कोई बात नहीं। चलिए, नाउ आइडेंटिफाई द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। अगर क्वाटरनरी है तो वो भी, कि प्राइमरी में कार्बन, हाइड्रोजन हमें आइडेंटिफाई करने हैं इस मॉलिक्यूल में। हाउ मेनी प्राइमरी कार्बन आर देयर? देखिए, दिस इज प्राइमरी क्योंकि ये एक ही कार्बन से अटैच है, इट इज आल्सो प्राइमरी। व्हाट इज दिस? दिस इज टर्शियरी क्योंकि ये अपने अड़ोस और पड़ोस से तीन कार्बन से अटैच्ड है। इसको आप क्या कहेंगे? सेकेंडरी कहेंगे या टर्शियरी कहेंगे? देखिए, this is secondary. Why it is secondary? Because it is bonded with two carbon, एक राइट में एक लेफ्ट में। ऊपर तो ऑक्सीजन से अटैच्ड है, ऑक्सीजन को मैटर नहीं करना है भाई। डेफिनेशन कहती है, कॉन्सेप्ट कहता है कि एक कार्बन कितने कार्बन से अटैच्ड है। अगर वो दो से अटैच्ड है तो इट इज सेकेंडरी। तो ये हमारा 2 डिग्री हो गया, ये भी हमारा 2 डिग्री हो चुका है, 2 डिग्री है। ये भाई साहब हमारे देखो यहाँ सल्फर से अटैच्ड है, तो इट इज ऑल्सो 2 डिग्री एंड दिस इज 1 डिग्री। 1 डिग्री का मतलब हो गया जो एक 1 डिग्री का मतलब जो एक कार्बन से अटैच्ड है वो प्राइमरी हो गया। चलिए, हाउ मेनी प्राइमरी कार्बन एटम आर देयर? 1 2 एंड 3। सेकेंडरी कार्बन कितने हैं? 1 2 3 एंड 4। टर्शियरी कितने हैं? टर्शियरी एक भी नहीं है, और क्वाटरनरी भी कोई नहीं है। हाउ मेनी प्राइमरी हाइड्रोजन आर देयर? 3 और 3 6 हैं, और कहीं सॉरी, प्राइमरी हाइड्रोजन आर 6। सेकेंडरी हाइड्रोजन काउंट कर लीजिए, सेकेंडरी हाइड्रोजन, अरे बाबा, एक भी नहीं है, बहुत कंजूसी कर दी गई है।
टर्शरी 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 एक आ गया है, क्वाटरनरी हाइड्रोजन होता नहीं है। तो इस तरह से आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी एंड क्वाटरनरी कार्बन क्या होते हैं एंड व्हाट आर प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी हाइड्रोजन्स क्या होते हैं। चलिए इसके बाद हम बात करेंगे एल्काइल ग्रुप, क्योंकि देखो इसके बिना जैसे सब्जी में अगर हमने छोक नहीं लगाया ना, नोमेनक्लेचर में ये एल्काइल के बिना नेमिंग करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ठीक, तो एल्काइल ग्रुप की बात जरा एक बार कर लेते हैं, कितने तरीके के एल्काइल ग्रुप हो सकते हैं। देखिए जब हम एल्केन में से हाइड्रोजन को हटा देना तो वो एल्काइल बन जाता है। जब हम एल्केन में से हाइड्रोजन को हटा दें तो एल्काइल बन जाएगा। ऐसा कैसे? ऐसा ऐसे देखो, CnH2n+2 दिस इज एल्केन, और उसमें से हमने हाइड्रोजन को हटा दिया तो CnH2n+1। अच्छा जी, बहुत बढ़िया बात है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये है मीथेन तो इसमें से एक हाइड्रोजन हटा दूं तो दिस इज मिथाइल। C2H6 इसमें से हाइड्रोजन हटा देता हूं तो इथाइल, दिस इज मिथाइल, दिस इज इथाइल। C3H8 तो C3H7 प्रोपाइल, दिस इज प्रोपाइल। C4H10 ब्यूटेन होता है एंड दिस इज C4H9 ब्यूटाइल। एंड सेम C5H12 पेंटेन होता है तो C5H11 इट विल बी पेंटाइल। लेकिन 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 बहुत बड़ा लेकिन है यहां पर। देखिए दिस इज ब्यूटेन, क्योंकि ये स्ट्रेट चेन है, ये स्ट्रेट चेन है, एन मतलब नॉर्मल चेन है, तो इसको हम बोलेंगे एन ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन, एन फॉर नॉर्मल यानी स्ट्रेट चेन। लेकिन क्या होता है, ब्यूटेन भी अलग कैटेगरी में आ गया है, हमने ब्रांचिंग कर दी, एक कार्बन कम करके सेकंड पोजीशन पे लगा दिया। देखो लॉन्गेस्ट चेन यहाँ पे पहले 4 की थी, अभी भी टोटल 4 ही कार्बन है, लेकिन स्ट्रेट चेन अब आपको 3 की दिखाई दे रही है, हमने एक कार्बन कम करके सेकंड पोजीशन पे लगा दिया, तो दिस इज कॉल्ड आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन, ठीक है ना, आइसोब्यूटेन। पहले इनको देखना पड़ेगा। देखिए अब मैंने एक और एग्जांपल लिया, लाइक दिस इज स्ट्रेट चेन ऑफ 5 कार्बन एटम, दिस इज कॉल्ड एन पेंटेन, इसका नाम हो गया एन पेंटेन, राइट। लेकिन 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 अब मैंने इसमें एक कार्बन कम करके सेकंड पोजीशन पे लगा दिया है, एक कार्बन कम करके सेकंड पोजीशन पे लगा दिया, दिस इज कॉल्ड आइसोपेंटेन, दिस इज कॉल्ड आइसोपेंटेन। मैंने एक कार्बन और कम कर दिया, एक कार्बन और कम करके उसे भी मैंने सेकंड पोजीशन पे लगा दिया है, तो ये बन गया नियो। किसका नियो? पेंटेन का, दिस इज कॉल्ड नियो पेंटेन। देखिए सिंपल सी बात है, अगर चेन बिल्कुल स्ट्रेट है तो हम कहेंगे एन पेंटेन, 5 कार्बन थी, एन पेंटेन 6 होता है, एन हेक्सेन। एक कार्बन कम करके सेकंड पोजीशन पे लगा दिया, सेकंड पोजीशन का मतलब है 1 2 3 4, यहां से सेकंड पोजीशन आ रही है, जहां से मिनिमम मिले वहां की बात करते हैं। तो ये बन गया आइसोपेंटेन, मैंने 2 कार्बन कम कर दिए और सेकंड पोजीशन पे लगा दिया है, तो ये बन गया नियोपेंटेन। नियो, देखो नियो के लिए मिनिमम 5 कार्बन चाहिए, नियो के लिए, नियो पेंटेन, आप नियो ब्यूटेन नहीं कर पाओगे, राइट। तो अब इसी तरह से मैं अगर बात करूं, ये मैंने लिया 6 कार्बन का, एक लंबी चेन है 6 कार्बन की, तो इसे प्यार से कहेंगे एन हेक्सेन, एन हेक्सेन हो गया स्ट्रेट चेन 6 कार्बन की। लेकिन अगर अब मुझे आइसो बनाना है तो मैं क्या करूंगा, एक कार्बन कम कर देता हूं, ये मैंने एक कार्बन कम कर दिया, तो ये भाई साहब क्या बन गए, आइसो हेक्सेन बन गए, राइट। अगर मैं 2 कार्बन कम कर देता हूं
और सेकेंडरी पोजीशन पे सेकंड कार्बन पे लगा देता हूं, तो मैं इसको कहूंगा नियोहेक्सेन, राइट, नियोहेक्सेन। अब ये सब इसलिए जरूरी है क्योंकि ये सब हमें यूज करने पड़ते हैं कहीं ना कहीं नेमिंग में। जब तक हमें ये छोटी छोटी की चीजें क्लियर नहीं होंगी नोमेनक्लेचर में, फिर हम थोड़ा कहीं ना कहीं लड़खड़ाते रहेंगे। अब देखिए, जैसे कि ये लिया मैंने, प्रोपेन लिया था, मैंने प्रोपेन में से एक हाइड्रोजन कम कर दिया है, तो ये मेरा माना जाएगा एन प्रोपाइल। एन मतलब क्योंकि नॉर्मल है, नॉर्मल बोले तो स्ट्रेट चेन है, तो एन प्रोपाइल। लेकिन अगर मैं ब्रांचिंग कर दूं तो इसे मैं कहूंगा आइसोप्रोपाइल। दिस ग्रुप इज कॉल्ड आइसोप्रोपाइल। मान लो मैंने यहाँ पे क्लोरो लगा दिया तो मैं कहूंगा आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। सपोज मैंने OH ग्रुप लगा दिया तो मैं बोलूंगा आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। अगर मैंने एल्कोहल इधर लगाया, मैंने Br ग्रुप अटैच कर दिया तो आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड, राइट। चलिए देखिए, ये हमारा 4 कार्बन की एक स्ट्रेट चेन है, ब्यूटेन से आया है, तो ये बोला जाएगा ब्यूटाइल। और कौन सा ब्यूटाइल? एन ब्यूटाइल। मान लीजिए मैंने यहाँ Cl लगा दिया तो मैं बोलूंगा एन ब्यूटाइल क्लोराइड, एन ब्यूटाइल क्लोराइड। चलो मैं लगा ही देता हूं एन ब्यूटाइल क्लोराइड, यानी जो क्लोराइड है वो ब्यूटाइल की नॉर्मल चेन यानी स्ट्रेट चेन से अटैच्ड है। अच्छा जी, अब इसको देखिए, ये मैंने बनाया आइसोब्यूटाइल और मैंने आइसोब्यूटाइल से क्लोराइड को अटैच कर दिया, तो दिस इज कॉल्ड आइसोब्यूटाइल क्लोराइड, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। अच्छा, एक होता है सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। व्हाट इज दैट? देखिए, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड का मतलब है मैंने ब्यूटाइल के सेकेंडरी कार्बन पर क्लोरो को अटैच कर दिया। अगर मैं अल्कोहल अटैच करता तो मैं बोलूंगा सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, लेकिन अगर मैंने क्लोरो अटैच किया तो मैं बोलूंगा सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। यानी मेरा जो क्लोराइड है, ध्यान से समझिएगा, क्लोराइड जो है वो ब्यूटाइल के सेकेंडरी कार्बन से अटैच्ड है। क्लोराइड जो है ब्यूटाइल के सेकेंडरी कार्बन से अटैच्ड है, इसीलिए नाम हुआ सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। अच्छा जी, लेकिन इसको इधर देखिए, अब जो क्लोरो अटैच्ड है वो टर्शरी कार्बन से अटैच्ड है, और 4 कार्बन का मतलब होता है ब्यूटाइल। तो ये ब्यूटाइल तो है, लेकिन ब्यूटाइल में किस कार्बन से क्लोरो अटैच्ड है? वो ब्यूटाइल के टर्शरी कार्बन से अटैच्ड है, तो हम बोलेंगे टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। यही देखिए, क्लोराइड जो है वो ब्यूटाइल के टर्शरी कार्बन से अटैच्ड है, तो टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। क्लोराइड जो है ब्यूटाइल के सेकेंडरी कार्बन से अटैच्ड है, तो सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। आइसोब्यूटाइल क्लोराइड, यानी क्लोराइड जो है हमारा वो आइसोब्यूटाइल ग्रुप से अटैच्ड है। क्लोराइड जो हमारा वो एन ब्यूटाइल यानी स्ट्रेट चेन से अटैच्ड है। तो नाम से कहीं ना कहीं आपको आइडिया लग रहा है स्ट्रक्चर का, नाम से आपको स्ट्रक्चर का तुरंत आइडिया लग जाएगा कि आइसो क्या है, नियो क्या है, सेकेंडरी क्या है, टर्शरी क्या है। तो इस तरह का कुछ कुछ स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए, इसके बिना बात नहीं बनेगी, राइट। तो यहां पर अब तक हमने ये समझ लिया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, उनकी क्लासिफिकेशन को हमने समझ लिया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लासिफिकेशन क्या होती है। देन वी डिस्कस्ड फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं। अब हम धीरे धीरे उस लेवल पर जा रहे हैं जहां से हम नोमेनक्लेचर को स्टार्ट करेंगे। तो नोमेनक्लेचर बिल्कुल स्टार्ट करते हैं, तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नोमेनक्लेचर।